प्यारे दोस्त मैं रवि कुमार। आज चलते हैं बीपीएससी की जो एग्जाम में है मैथ और रीजनिंग की, उसकी सॉल्यूशन करवाता हूँ बहुत अच्छे तरीके से। चलिए जल्दी से हम लोग स्टार्ट करते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन जो आपके पास है ये रीजनिंग का है, DELHI। इसका संबंध दिया है CCIDT। इसका देखिए आंसर, यानी ये जो लेटर है आपके पास, ये जो लेटर आपके पास है यानी कि डी है, 4 नंबर पे है और यहाँ पे 3 नंबर पर है, ये 5 नंबर पर है, ये 3 नंबर पर है। यानी पहला में 1 घटा हुआ है, दूसरा में आपके पास 2 घटा हुआ है। आगे देखिए ये है 9, तो यानी कि 12 आई 9, तो यानी 3 घटा हुआ है। ये 8वां नंबर पर है और ये 4 है तो -4 है। ये 9 है, यहाँ 4 है यानी 5। यानी पहले ट्रे में 1, दूसरा में 2, तीसरा में 3, ठीक है, चौथा में 4, 5 ऐसे। तो यहाँ देखिए पहला लेटर है बी, 1 घटाएंगे तो बी में से 1 घटाएंगे तो 1 बचेगा, ए पहला लेटर ए। 15 लेटर है, 15वां में से 2 घटाएंगे तो आपके पास 13। इसमें देखिए सर 2 घटाए, ठीक है, यहाँ ये 13 है, 3 घटाएंगे 10 और 10वां लेटर होता है जे। आगे देखिए ये दूसरा है, दूसरा है, इसमें से घटाना है मुझे कितना 4, तो इसको ऐसा करेंगे, ये 2 है, 26 में 2 जोड़ दीजिए, 26 2 28, 28 में से 4 घटा दीजिएगा 24 और 24वां लेटर जो होता है x। अब देखिए यहाँ ये 1 है, इसमें 26 जोड़ देंगे, 26 और 1 27। अब देखिए 1 2 3 4 तो 5, अब 5वां लेटर 22, 22 कौन होगा भी। अब देखिए ये 25 है, 25वां लेटर है आपके पास, 25वां लेटर है, इसमें घटाना कितना 6 तो 19, 19 का लेटर होगा एस, यानी AMJXVS। ये आप देख लीजिए ध्यान से, ठीक है। ये अगला प्रश्न अब देखिए कहता है 6 सड़कों पर, देखिए ध्यान से, बहुत अच्छा सवाल है दोस्त। 6 सड़कों की ओर एक देश की ओर जाती है, जान लीजिए, और उन्हें XYZ और 1 2 3 अक्षरों द्वारा इंगित करते हैं। सड़क का नाम है XYZ 1 2 3। देखिए यानी ऐसे कर देंगे XYZ 1 2 3, यानी इसका मतलब ये 6 सड़क है। आगे पढ़ेंगे, जब तूफान आता है तो वाई अवरुद्ध, देखिए वाई अवरुद्ध होगा जब तूफान आएगा। तो जब बाढ़ आती है तो x, जब बाढ़ आती है तो x 1 और 2, यानी 1 भी प्रभावित होगी और 2 भी प्रभावित होगी। आगे जब 1 अवरुद्ध होती है तो जेड भी, यानी 1 अवरुद्ध तो जेड भी, तो 6 सड़क में बच कितना गया 3। अब कहता है एक ही समय पर बाढ़ भी आ जाए तूफान, तो यानी 5 का 5 रोड ब्लॉक हो गया तो बचा कितना 1, और रोड का नाम क्या है वाई, तो ऐसे 3। तो आपके पास जो सड़क बचेगा बढ़िया वाला जिससे आप जा सकते हैं वो कितना नंबर 3। आप देख लीजिए जिस ऑप्शन में होगा आप मिला लीजिएगा। अगले सवाल को हम लोग लेते हैं दोस्तों। देखिए इसका कोड ये दिया है, इसका कोड ये दिया है, इसका देखिए ध्यान से, ये आप समझिए इसको, देखिए बहुत अच्छे तरीका समझना है। H का जो है 8वां लेटर है, ये 5वां है, ये 9 है, ये 7 है, ये 8 है और ये 20 है। क्या किया है देखिए ध्यान से, 8 में 1 जोड़ दिया है, 5 में 1 जोड़ दिया है, 9 में 1 जोड़ दिया है, 7 में 1 जोड़ दिया, 8 में 1 जोड़ दिया, 20 और 21, सब में 1 ऐड है। सेम उस तरह से 12 15, ये 17 है, ये ठीक है, ठीक है। आगे ये S 5 6, इसी तरह से देखिए इसका सब इसमें भी ऐड है। आप देखिए M 13 अब 14, मिला लीजिएगा, 15 अब 16, 2 अब 3, ठीक, 9 अब 10, 12 अब 13, 5 अब 6। जिस ऑप्शन में होगा 14 16 31 01 और कितना 36, वो आपका आंसर होगा दोस्त। अगले सवाल देखते हैं ध्यान से, 3 8 13 21 31 43 में गलत कौन है। देखिए गलत की जो चर्चा करना है दोस्त बहुत आसान है। गलत देखिए इसका अंतर दीजिएगा 5 है, इसका अंतर 5 है, इसका अंतर 8 है, इसका अंतर आपके पास 10 है, इसका अंतर 12 है। देखिए ध्यान से, अब सीरीज मिल गया, यानी 2 का अंतर 2 का अंतर, तो यहाँ पे ये गलत नंबर है, यानी यहाँ पे 6 रहना चाहिए, 6 2 8, तो यहाँ पे 4, तो ये नंबर कितना रखे, ये नंबर 7 रखिए, 3 और 4 7 हुआ दोस्त, 3 और 4 7, यानी +4 और +6 हो जाएगा। तो विकल्प में जो है कौन सा गलत होगा, तो आंसर होगा दोस्त
आठवां जो है गलत, 8 नहीं 8 की जगह पे 7 होगा। अगला सवाल हम लोग देखते हैं दोस्तों, इसमें गलत कौन सा लिखा हुआ है, देखिए ध्यान से, गलत दिमाग लगाइए दोस्तों, इसको इसमें भाग दीजिए तो 18 में 2 से दीजिएगा तो आपके पास 9 हो जाएगा, और 9 गुना 6 गुना दीजिएगा 54 होगा, 4 से भागा दीजिए 36, 9 हो जाएगा दोस्तों। और वर्णमा 78 से 108, 1 से भाग देंगे 9 तो 9 और 9 तिया 27, ठीक है। अब 5 से देंगे 45 में 9, अब 15 135, तो यहाँ पे गलत है, तो विकल्प में होगा गलत संख्या कौन है, 100 है दोस्त, कितना है 100 है। अगले सवाल को देखते हैं हम लोग, YTO इसका विकल्प मांग रहा है सर। देखिए ये 25वां है, ये 20वां है, ये 15, यानी 5 का घट रहा है दोस्त, 5 घट रहा है, तो यहाँ भी 5 घटाएंगे तो यानी 10, और यहाँ घटाएंगे 5 तो यहाँ बचेगा 5। 10वां लेटर कौन है, J, और 5वां लेटर कौन होगा, तो Y, यानी आप इस तरह से देख लीजिए तो J और E आंसर होगा, आप देख लीजिएगा अच्छे तरीके से। अगले सवाल, इसमें ट्रायंगल मांगता है दोस्त, देखिए कितना बढ़िया ट्रायंगल है, देखिए ध्यान समझिएगा ट्रायंगल, देखिए हम नंबर लिख रहे हैं, देखिए ध्यान से 1 2 3 4 5 6, 6 तक कोई दिक्कत नहीं होगा। 6 के बाद देखिए ध्यान से ये एक 7 है और ये आपके पास 8 है, ठीक। 8 के बाद ये बड़ा वाला 9 है आपके पास, 9 हो गया। 9 के पास देखिए ध्यान से ये एक 10 है, 10 अब एक 11 है सर, 11 आपके पास हो गए। अब देखिए ध्यान से 12 हो गए और ये एक वाला ये कितना, यानी कुल जो है आपके पास ट्रायंगल जो होंगे वो कितना होंगे, 13 होंगे, ठीक है दोस्त। आगे चलते हैं हम लोग, 256 का कोड ये दे रहा है सर इतना, आइए कह रहा है एंड का कोड। देखिए एंड किसमें है सर, इसमें है, तो आप एंड देखिए ये जो लेटर आपके पास दिख रहा होगा गुड, तो यहाँ भी क्या है, गुड है, दोनों जगह गुड है। इस तरफ देखिए नंबर कौन है, यानी 5 5, तो यहाँ भी कॉमन हो गया। अब देखिए बैड बैड ऊपर ऊपर देखिए, तो बैड यहाँ भी है और बैड यहाँ भी है, इसमें देखिए दो नंबर 3 और 3, यानी सब हो गया, तो बचा कितना 8, तो एंड का कोड जो होगा आपके पास कितना होगा, 8 होगा, ठीक है। आप मिला के चलिएगा। आगे आता है सवाल, आशा 3 किलोमीटर दक्षिण की ओर चलती है और फिर दाएं मुड़कर 2 किलोमीटर चलती है, फिर वह दाएं मुड़कर आपको चलती है 3 किलोमीटर और अपने बाएं मुड़ती है और सीधा चलना शुरू करती है, कौन सी दिशा में। अगर अच्छे से बनाइएगा तो पेन फ्री है सर। देखिए 3 किलोमीटर दक्षिण रहने दीजिए, एक बार दाएं मुड़ा तो आग लिखेंगे, फिर से दाएं मुड़ा 2 बार दाएं और अंतिम में एक बार बायां, तो हम बताए हैं दाएं बायां कटता है, बचा आग। अब क्या कीजिएगा, मेजरमेंट आइए, ये चल कहां रहा है, दक्षिण की ओर, बचा कितना एक बचा, तो दायां मुड़ाइए, तो ऊपर जाएगा दाएं इधर, तो नीचे जाएगा दायां इधर। अब ये कौन सा दिशा है दोस्त, तो इधर दिशा है आपके पास पश्चिम, कहीं पेन नहीं लगाना है, एकदम इजी सवाल है, ठीक है। अगले सवाल को हम लोग देखते हैं। ये सवाल ये अलजेब्रा का सवाल है, x a b minus c। देखिए क्या करना है दोस्त, x ये होगा ab minus ac गुना x bc minus ab गुना x ac minus bc होगा। अब क्या करना है दोस्त, समझिए ध्यान से, ये तीनों का बेस सेम है तो पावर भी सेम हो जाएगा, जुड़ जाएगा। x ab minus ac प्लस bc माइनस ab प्लस ac माइनस bc। देखिए bc प्लस में है, माइनस में कैंसिल होगा, ab माइनस प्लस सब कट गया तो x के पावर 0, x के पावर 0 इसकी मान होता है 1, यानी हमारा आंसर होगा 1। अब जिसके ऑप्शन में जहां भी होगा आप मिला लीजिएगा, इसका आंसर 1 होगा दोस्त, क्या होगा 1। आगे चलते हैं। देखिए इस सवाल का जीरो तो और आसान है, इसका बेस इसका, लेकिन इसका बेस ठीक नहीं है। आप क्या करेंगे, 3/4 इसके पावर -6। देखिए जब बेस बराबर करना है तो इसको ऊपर ले जाइएगा, 3/4। अब ये माइनस में है तो प्लस, अगर प्लस रहता तो माइनस। देखिए रिप्लेस कीजिएगा, बेस समान हो जाए तो माइनस से प्लस और प्लस से माइनस। अब देखिए 3/4 इसका पावर दोस्त n, इन दोनों का बेस सेम है तो 8 में से 6, देखिए 8 में से 6 जाएगा 2 और यहाँ n, यानी बेस बराबर है तो पावर भी बराबर, तो n का मान जो होगा वो 2 होगा। कितना होगा दोस्त, 2। कहीं से कोई दिक्कत नहीं, बहुत ही क्लियर कंसेप्ट में है, बस आपसे प्रैक्टिस बहुत अच्छे से करना होगा।
सुरेश और शशि एक काम को क्रमशः 11 दिन और 17 दिन में पूरा करते हैं। दोनों ने मिलकर काम पूरा किया और ये कहता है 5600 रुपए का पारिश्रमिक प्राप्त किया, हिस्सा दोनों का सर। देखिए ये सुरेश है सर और ये बाबू आपका शशि है। ये 1/17 11 करता है और 1/, ये आता है आपके पास रेशियो आता है मजदूरी का, जितना भाग अगर 3 रहता, इन दोनों का दोस्त कर दीजिए क्रॉस 17:11, इन दोनों का मजदूरी हो जाएगा 28। अब टोटल है 5600, काटिएगा तो 200 हो जाएगा, इसका हो जाएगा 3400 और इसका हो जाएगा 2200। जिस विकल्प में आपके पास जो आंसर होगा यानी कि 3400 और कितना 2200 वही आंसर हो जाएगा। ठीक है, कहीं से कोई समस्या नहीं है। देखिए इस क्वेश्चन का सर आपके पास ये कहता है, देखिए इस तरह के सवाल को आप ऑप्शंस बनाइए सर। देखिए 2 दूना 4 काटिएगा, 4:3 हो जाएगा। आप पहला देखना चाहते हैं 4:3। देखिए तो इसको काटिएगा सर आपके पास 2:3, इसको काटिएगा सर 3:4, इसको काटिएगा 4:3, तो आंसर होगा सी वाला। लेकिन हम बता दे रहे हैं एक होगा मेरे पास माइंड कवर का। अब सर इसका बेसिक सीख लेंगे सर। ये 3 3 9, 3 और 3:5। देखिए ये 3 2, ठीक है, 5 गुना 10, 3 3 9। दिमाग लगे सर आपके पास, ध्यान समझना है, ध्यान से। ये दोनों जगह सी कॉमन है, यहाँ 10 है और यहाँ से, तो यहाँ हम गुना करेंगे 2 से, तो यानी 10 हो जाएगा और 6 से। यहाँ देखिए बी जो है आपके पास 3 है, यहाँ भी 6, तो इसमें भी गुना करना पड़ेगा 2 से। 4 दूना 8, 3 दूना 6, 8 6 10 9, यानी 8 6 10 9, तो ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा सही आंसर। किसी भी तरह से आइए, कहीं भी लॉजिकली आंसर होता है, सिर्फ बेस ध्यान रखना है। देखिए आंसर ये आपके पास ये ऐसा कर रहा है 1/x 1/y 8, 1/y 1/z बराबर। इस सवाल को आंसर सर देखिए आपको बेसिक से बनाइए सर, आपको बेसिक से बनाइएगा तो थोड़ा सा लंबा बनेगा सर, ये समीकरण लेना पड़ेगा। सोचिए सर खुद से। हम देखिए x का मान 1/3 और y का मान 1/5। देखिए क्यों ऐसा सोच रहे हैं कि यहाँ विकल्प जो दिया था यानी 3 दिया है 1/3 ऐसा, और उपयुक्त में से एक से अधिक उत्तर एक नोट रहता है। अब क्या करें हम लोग 1/3, 3 तो हो नहीं सकता सर, 3 और 5 जैसे मामला करना जाएगा, तो 1/3। देखिए 3 ऊपर चले जाएगा दोस्त और 5, ये दोनों का मान 8। सोचिए सर ये y का मान 1/5, तो ऊपर जाएगा तो ये 5 जाएगा, इसका सर 1/7, तो 7 ऊपर जाएगा, 7 और 5 12। वहां प्रमाणित कर देते सर कि सही है कि गलत है। z का मान, तो इसका मान 1/3 है, इसका मान 1/7, 3 ऊपर जाएगा 7 10, तो आपके पास कहा किसका मान x का मान था सर, तो x का मान हो जाएगा 1/3। तो ये जिस विकल्प में होगा आप देख लीजिएगा, सबका विकल्प अलग अलग रहता है, तो x का मान 1/3 हो जाएगा दोस्तों। आगे देखिए ध्यान से, एक राशि 5 वर्षों में साधारण ब्याज 50% से और इसी दर से 12,000 रुपए का 3 वर्षों के बाद चक्रवृद्धि ब्याज। देखिए कितना आसान है दोस्त, ऐसा ही पता है 50% और r और t होता है सर। ये r का मान है, t का मान है 5, यानी 5 कर देंगे हम, और r का मान 10। अब देखिए रेट 10 होगा और टाइमिंग 30, और प्रिंसिपल पता है आपको निकालना है अमाउंट, सॉरी ये मींस चक्रवृद्धि ब्याज। तो देखिए 10:11 कैसे 10/100 1/10 10:11 कै बार बाबू 3 बार, क्यों 3 साल है, तो ये हो जाएगा 1000, ये हो जाएगा 1331। ये आपके पास मूलधन है 1000 और रियल पता है 12,000, काट दीजिए बाबू 1 का मान 12, चक्रवृद्धि ब्याज घटाइएगा तो 331, अब गुना कर दीजिएगा 12, 12 एकम 12 बढ़ती 36 37, हासिल कितना 3, 36 और 3 39, यानी 3972, 12 एकम 12 बढ़ती 36 37, 3 36 और 3 39। तो जिस विकल्प में होगा आप देख लीजिए, बहुत आसान कांसेप्ट है सर, कहीं से बाहर नहीं है, बस सिर्फ क्या है ये कि एसएससी लेवल की क्वेश्चंस को रख दिया, कुछ किया नहीं है। देखिए इस सवाल का सर, एक ट्रेन 600 किलोमीटर की यात्रा करता है सर, अब धीमी ट्रेन से 3 घंटा कम समय लेती है, बिल्कुल सही। यदि धीमी ट्रेन की गति तेज गति से 10 कम है, ये देखिए तो धीमी गति की जो गाड़ी स्पीड है वो 10 कम है और तेज वाला का 10 अधिक होगा। समय यानी कि धीमा वाला जो है ज्यादा समय लेगा और वो कम, क्या घंटा का 3 घंटा का। इसको चलना है सर ऑप्शन से,
आपके पास देखिए 30 और 40 है, 50 और 40 है, 30 और 20 है, एक और रहता है, एक से अधिक उत्तर, एक रहता है इनमें से कोई नहीं। इस सवाल का सर 600 कुल दूरी सर 600, पहला विकल्प 40, दूसरा विकल्प 30, काटेंगे सर, काटेंगे तो यहाँ होगा 15 और यहाँ होगा सर 20, तो 20 और 15 में अंतर है सर आपके पास कितना, देखिए ये स्पीड वाला है 15 घंटा, ये 20 सर, तो ये 5 का अंतर हमको चाहिए, कितना का अंतर सर, आपके पास 3 का अंतर सर, ये नहीं होगा। अब दूसरा विकल्प सर 600/50, 600/50 और 600/40, इन दोनों में कम है, तेज वाला स्लो वाला है, आई सर ये कटेंगे 15 चौको 60, ये कटेंगे सर 12 चौको 25 60, 15 12, देखिए फास्ट वाला जो है, फास्ट वाला गाड़ी स्लो वाला से 3 घंटा कम ले रही है, तो यानी अंतर मिल गया 3, तो आपका जो आंसर होगा 50 और 40 होगा। कुछ नहीं दोस्त, सिर्फ सिंपल है। आगे सवाल देखिए ध्यान से, ये तो और भी आईटीज, किसी परीक्षा के कुल अभ्यर्थी का 33.5% छात्र है और 75% और छात्राओं का 66.1/2 सफल, 342 छात्रा असफल। देखिए भैया इसको पहले कहे पूरा क्लास में 37.5%, 37.5 को तोड़िएगा बाबू 3/8, यानी गर्ल्स जो हो जाएगी, गर्ल्स और बॉयज, तो गर्ल्स हो जाएगी 3 और बॉयज जाएगी 5। कैसे सर, 37.5, 37 का डबल लीजिएगा 74 और 1 75/2 और गुना 100, 25 दिया 25 चौको 3/8, यानी 3 को लड़की है 8 गो में से, तो 5 को लड़का होगा। इसको नहीं मान सर 3x, इसको मान लीजिए 5x, यहां तक कोई समस्या नहीं होगा। आगे समझिएगा 75% छात्र है और छात्रा कितना पास है, इतना परसेंट सफल, और यहां दिया है छात्रा का फेल, तो कुल गर्ल्स जो है कितना 3x, इतना परसेंट पास है तो फेल, तो भैया 100 में से इतना पास है तो 6.5 घटाइएगा तो 37.5 ही आएगा। अब 37.5 का मान अभी हम लोग जानते हैं 3/8, यानी ये लड़की फेल है तो बराबर की साइड ही जो होगा फेल होगा दोस्त। 3 से काटिएगा एक बार में, 14 × 42, 3 से काटिएगा 3 × 9, 8 × 24, x का जो मान हो जाएगा 38 × 8। अब आइए सर कहता है ना असफल छात्र लड़का सर, तो 5x का मान पता है 38 × 8। अब कहता है लड़का 75% पास है, तो फेल कितना है जी 25%, 25 का परसेंट जानते होंगे सर 25/100, 25 चौको 100, 4 × 8, 5 × 10, यानी कि 380 लड़का आपके पास फेल है। एकदम लॉजिकली क्वेश्चन रहता है, बस आपको क्रिटिकल लगता है, क्रिटिकल है नहीं, बस समझना है, क्योंकि बीपीएससी ले रहा भैया तो आपको बीपीएससी का सिलेबस बहुत पहले से ही पता है, लेकिन ऐसा पूछा, बस ये किया क्या कि लेवल को हाई कर दिया, बस कुछ सोच को आपको डेवलप करवाना चाहता है। ए का वजन बी के वजन का 25%, सारा एसएससी का सवाल है। ए का वजन बी के वजन का 25% है सर, तो बी का वजन 100 और इसका वजन जो होगा आपके पास 25, ए का अनुपात कितना 4। आइए सर फिर कहता है सी के वजन का, कौन ए, सी के वजन का कितना 40%, तो ए का वजन 40, 20 × 40, 20 × 25 100, दोनों जगह एक यहाँ 2, मामला गड़बड़ है सर, ये 2 से गुना करेंगे, 2 4 × 8, 80 का मान 5। पूछा है कि बी का वजन सी के वजन का, भैया जिसका वजन पूछता है ऊपर, तो बी का वजन ऊपर 8, किसके वजन का सी के, जिसमें का लगेगा या से लगेगा वो होगा नीचे। 8/5 परसेंट निकालना है भैया 100, 20 × 5 100, यानी 8 × 16, आंसर होगा 160%, आंसर होगा 160%। कहीं से कोई समस्या नहीं दोस्त। आगे चलते हैं हम लोग, ये सवाल और जबरदस्त है यार। देखिए इसको पहले ये 1/1/4 माइनस है तो टर्म हो जाएगा, इसका 1/8, ये दोनों ब्रैकेट में भैया भागा। देखिए अभी बताता है माइनस है, ऊपर रख दिया आराम से, ये 2/3, अब इसके माइनस वाला चेंज, क्योंकि दोनों रिप्लेस करें तो माइनस का प्लस हो जाएगा, कोई समस्या ही नहीं है, कुछ देर पहले बताएं। आइए सर इसका एलसीएम लीजिएगा तो 8 हो जाएगा, यहाँ 2 और 1, ठीक। आइए भागा ऐसा रख दीजिए। देखिए आप ध्यान से देखिएगा, ये 2 जो है नीचे रह जाएगा, आइए 3 जो ऊपर, यानी कि 3 का वर्ग 9 और 2 का वर्ग 4। अब क्या करना है सर 3/8, अब ये गुना है, भागा तो गुना करेंगे, 4 ऊपर जाएगा 9 नीचे, 3 × 9
4 गुना 8 यानी आपके पास होगा 1/6। कहीं से कोई समस्या नहीं दोस्त, ये कंप्लीट हो गया। अगले सवाल को हम लोग देखते हैं सर। नीलू 1 रुपये में 2 की दर से खरीदी। अरे भैया खरीदी तो यानी सीपी है, 1 कितना 2 में खरीदी। एसपी बोल रहा है ये कि 1 रुपया में 3 रुपया में 5 बेची। देखिए क्या करेंगे सर हम लोग, ये 5 कम 5 आई 6। देखिए ध्यान से, अब इसका खरीदा कितना है 1, फायदा हो रहा है 1 रुपया कितना से 5 से, गुना 100, 20 पंचे 100 यानी क्या परसेंट सर आपके पास 20% होगा। कहीं से कोई डाउट नहीं है सर। आगे देखिए, एक पिता की उम्र, ये तो और बढ़िया है सर, एक पिता की उम्र 5 गुनी है, यानी प्रेजेंट जो दे रहा है फादर और ये सन दे रहा है सर, ये 5 गुनी दे रहा है बाबू, लिख देंगे। 15 वर्षों के बाद ये कह रहा है कि 2 गुनी है, 2:1। अंतर देखेंगे सर बराबर नहीं है, तो क्या करेंगे नीचे का अंतर ऊपर, तो यानी 5 कम 5, ऊपर का अंतर 4, 4 गुना 8 और ये कितना 4। अब क्या करना है अंतर देखना है सर, इसका कोई काम नहीं है, 3 यहाँ भी 3 और यहाँ अंतर है सर कितना 15 वर्ष का, 3 × 5 = 15। पूछा पिता का उम्र सर, तो पिता का वर्तमान है 5, इसका कोई काम नहीं है 5 और 5 25 यानी कि इसका आंसर होगा भैया 25 वर्ष। कितना होगा 25 वर्ष। देखिए ध्यान से देखिए और फिर से मिलाइए, बहुत एक अच्छे कंसेप्ट के साथ मैं बता दे रहा हूं, कहीं से कोई लेन देन नहीं है सर ये। आइए ध्यान से, एक विद्यालय में प्रत्येक विद्यार्थी या तो हिंदी है या अंग्रेजी है और कहता है 50.8 हिंदी है, यानी 50.8 हिंदी है और 64.2 ये अंग्रेजी है सर। ये दोनों को जोड़िएगा 8 × 10, 4 × 1 5, 6 × 5 11। 100 से ज्यादा है सर 15, यानी 100 से इतना ज्यादा होगा वो दोनों मिला के। बोला यदि विद्यार्थी की कुल संख्या 500 है, तो देखिए कुल विद्यार्थी की संख्या 500। अब कितने विद्यार्थी दोनों लेते हैं सर, तो देखिए 15 लेते हैं सर, क्यों 100 से ज्यादा है तो 15% दोनों लेंगे, परसेंट से डबल जीरो कैंसिल, 15 × 5 = 75 यानी कुल विद्यार्थी जो है दोनों लेने वाले 75 विद्यार्थी। अब मिला लीजिएगा ऑप्शन 75 होगा। आगे चलते हैं सर, एक सीरीज आया सर, ये देखिए ध्यान से, ये 28 84 112 यहाँ पे 196 308 50। देखिए इसमें कह रहा है गलत कौन है सर, ये क्या कह रहा है गलत कौन है, करना कुछ नहीं है सर। ये 28 से यानी 14 से ये भी कटता है, 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 या 28 से भी सोचते हैं सर, ठीक है 14 सभी कट रहा है सर, लेकिन ये बंदा नहीं कट रहा है, तो आपका आंसर होगा 872, क्योंकि सारा डिविजिबल है 14 से, वो डिविजिबल नहीं है और कोई इसमें सीरीज नहीं है दोस्त। ठीक है आगे चलते हैं हम लोग। एक वर्ग क्षेत्रफल और समबाहु त्रिभुज क्षेत्रफल बराबर, वर्ग क्षेत्रफल को हम a² और समबाहु का √3/4 और इसको लिखते हैं हम लोग y²। क्यों y लिखते हैं, समबाहु का भुजा है सर। क्या करेंगे a² ऊपर होगा सर, y² नीचे होगा सर, ये √3/4 होगा सर। ये देखिए ये दोनों पे स्क्वायर है, यानी आपको एक स्टेप और a/y इसका होल स्क्वायर और √3/4 ये सर स्क्वायर में है, उधर जाए तो वर्गमूल होगा, यानी कि 3 का जो वर्गमूल निकालिएगा तो यानी ऐसा होगा सर, ये नुकीला में चला जाएगा 4 आई 3 सर, अब 4 का वर्गमूल 2 होगा। ये विकल्प किसी में नहीं है सर, तो आंसर होगा नोट। किसमें होगा नोट, कैसे देखिए ये सब सारा चीजें समझना है सर, ठीक है कोई दिक्कत किसी प्रकार का नोट होगा इसका सर। आगे मदन के भाई का देखिए ध्यान से इस सवाल का सर, मदन के भाई के अंकल करण के पिता के भाई हैं, मदन और करण में क्या संबंध है। देखिए ध्यान से, मदन जो है मदन के भाई के अंकल यानी इसका अंकल, पता नहीं कौन है अंकल रहने दीजिए, लेकिन बोला करण के पिता के भाई हैं कौन, इनके अंकल, मदन के अंकल जो है इसका भी अंकल। अब ध्यान से ये दोनों आपस में भाई है, अब जब भाई है तो इसका इस भतीजा है, तो इसका ये भतीजा भी होगा, इसका ये भतीजा है, इसका ये बेटा है। कह रहा है कि मदन और करण में, अरे मदन और करण तो एक ही बिरादरी में है तो भाई लगेगा, कैसा लगेगा चचेरा। तो कौन कर रहा है, मदन करण का पुत्र नहीं है, मदन करण का अंकल नहीं है, तो मदन करण का भाई है। इसका आंसर सी होगा। क्या होगा दोस्त, सी होगा। आप ध्यान से समझते रहिए। a = 10, b = 3, c = 4। ABC एक समबाहु त्रिभुज है। ABC देखिए
त्रिभुज होने के लिए क्या कहते हैं सर, किन्हीं दो भुजा का योग जो है तीसरी से बड़ा होना चाहिए। देखिए सर 3 4 5, देखिए इन दोनों का जो योग होगा सर ये 7, ये तीसरी से बड़ा नहीं है। तो अगर ऐसा होगा तभी पॉसिबल होगा सर। तो ये देखिए पहला समद्विबाहु जिसमें दो भुजा बराबर, दो भुजा कहीं से बराबर है सर, नहीं है, त्रिभुज की भुजा, इसको छोड़ते हैं सर। इस समकोण, समकोण के लिए पाइथागोरस प्रमेय से देखिए 3 4 5, 3 का स्क्वायर 4 का स्क्वायर 5 के स्क्वायर के बराबर, ये भी नहीं होगा सर। आगे देखते हैं, तो ये भी नहीं होगा। अब मामला इन दोनों में है सर, त्रिभुज होने के लिए दो, अब देखिए सर इन दोनों को भुजा का योग जोड़ेंगे सर 13, आओ देखिए ध्यान से, तीसरी से बड़ा सर, ठीक है। लेकिन देखिए सर इन दोनों का जोड़ दिया हमने 6 और 3 9, अब तीसरी भुजा कौन है सर 10, बड़ा नहीं हुआ सर, तो ये बड़ा नहीं हुआ तो त्रिभुज पॉसिबल है ही नहीं, तो यानी गलत, ए भी हुआ सर। तो आंसर होगा ई, इनमें से कोई नहीं, कोई इनमें से सत्य है, तो कह रहा है इनमें से कोई नहीं, आंसर नोट होगा सर, ठीक है। इसका भी आसानी से बताया था। दो वृत्त के आंतरिक रूप से स्पष्ट करते हैं, क्षेत्रफल का योग 116 पाई है, उसके केंद्रों के बीच की दूरी 6। देखिए ध्यान से, वृत्त का देखिए समझिए, फोकस करें, ये वृत्त है आंतरिक से, इसका त्रिज्या और इसका त्रिज्या, इनके केंद्र के बीच की दूरी 6 से, इन बड़ा आर और छोटा आर के बीच, समझिए। इसका एरिया यानी पाई आर स्क्वायर प्लस पाई आर स्क्वायर, इसका सर 116 पाई, पाई कॉमन लीजिएगा सर, कट जाएगा। अब दोनों ठीक है सर, दोनों त्रिज्या का अंतर होगा 6, इसका 6 से, तो 12 का स्क्वायर करोगे 144, तो इससे बड़ा ही हो गया, तो विकल्प तो होगा नहीं, तो 12 भी नहीं तो 16 भी नहीं सर, इसका अंतर 6 है ना, बिल्कुल सर। 10 का स्क्वायर 100, 4 का स्क्वायर 16, यानी मिला दिया 16, तो हमारा आंसर होगा 10 और कितना 6, कहीं से कोई दिक्कत नहीं सर। आगे चलेंगे हम लोग, ठीक है। आज जितना लगा था क्वेश्चन हमने अपडेट कर दिया। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, जो छूट